दरवाज़ा सैयदा सलामुल अलैहा के जलाने का वाक़या मनगढ़ंत और जाली है और इसका हकीकत के साथ ज़रा बराबर भी ताल्लुक नहीं है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अली जैसा शुजा खामोश हो गया? वो उनको कत्ल करने के दर पे थी। या अली तुम्हारी मिसाल भी हारून की तरह ही होगी। तो सवाए 3, 5 या 7 लोगों के किसी ने भी आगे बढ़ के अली इब्न अबी तालिब की कोई मदद ना की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल और एतराज़ जो कि मुखालफिन की जानिब से किया जाता है वो ये है कि दरवाज़ा सैयदा सलामुल अलैहा के जलाने का वाक़या मनगढ़ंत और जाली है और इसका हकीकत के साथ ज़रा बराबर भी ताल्लुक नहीं है। सबसे पहले शुबा जिसने ईजाद किया वो फज़ल इब्न रोज़बहान है कि जिसने ये शुबा पैदा किया कि ये वाक़या मनगढ़ंत और असली नहीं है, और उसने इस बात की वजह ये बयान की कि अगर ये वाक़या हकीकत पर मबनी होता तो उस सूरत में भला कैसे मुमकिन था कि घर में अली मौजूद हो और अली की आंखों के सामने मंजर हो रहा हो कि जनाब सैयदा को ताज़ियाने लगाए जा रहे हो और उनका पहलू जख्मी किया जा रहा है, उन पे जलता हुआ दरवाजा गिराया जा रहा है, लेकिन अली खामोश होकर बैठे हैं। अगर अली खामोश होकर बैठे हैं तो उनकी इमामत के ऊपर हर्फ आता है, लिहाजा उस सूरत में अली जो है इमाम बरहक शुमार नहीं होंगे। ये एक शुबा है जो कि आज के जवानों के ज़हन में भी पाया जाता है और ये ज़माना कदीम से चला आ रहा है कि ये वाक़या मनगढ़ंत है और किसी भी तौर जनाबे सैयदा के दरवाजे को किसी ने भी जलाने की जसारत नहीं की। इस एतराज़ के जवाब में कहेंगे कि हमारे सामने मुमकिन 2 तरह की वजूहात है जो कि अली की खामोशी को बयान करती हैं। सबसे पहली वजह यह है कि अली की जो खामोशी है उसका सबसे बड़ा और बुनियादी सबब वसीयत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसलिए कि जब दर जला दिया गया, जनाब सैयदा का पहलू शिकस्ता कर दिया गया, आपके ऊपर ताज़ियानों के वार कर दिए गए और अली के गले में रस्सी डाल दी गई, और ये जब अमीर कायनात को अपने घर से घसीट कर ले जा रहे थे तो मौला का ये जुमला मिलता है कि आपने इरशाद फरमाया, अगर मेरे भाई रसूलुल्लाह की वसीयत ना होती तो मैं तुम लोगों को बताता कि तुम किस तरह मेरे घर पर हमला करने की जुर्रत कर सकते हो। यानी अली जैसा इतना बड़ा शुजा कि जिसके सामने कोई हरकत नहीं कर सकता था, आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि अली जैसा शुजा खामोश हो गया? तो बिल यकीन इसके पीछे जो वजह और इल्लत थी वो वसीयत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी। और इसी तरह दूसरे मकाम पे आपने नहजुल बलागा में ये इरशाद फरमाया कि वो आलम के जब मैं सोच रहा था कि क्या अपने कटे हुए हाथों से हमला करूं या मैं सब्र का रास्ता इख्तियार करूं, तो मौला फरमाते हैं कि मैंने सोचो विचार के बाद जो करीने अकल मुझे फैसला लगा वो यही था कि मैं सब्र का इस्तेमाल करूं। मगर उस मकाम पे जो मेरा सब्र था वो कैसा सब्र था मौला का? सुनिएगा जुमला। इमाम शाह फरमाते हैं, मेरा जो सब्र था वो ऐसे था जैसे किसी की आंख में कांटा लगा हो या किसी के गले में हड्डी फंसी हो। सब्र करना मेरे लिए आसान ना था, लेकिन चूंकि हुक्म रसूल था लिहाजा मैं उनकी इताअत में खामोश रहा। और इसकी दूसरी वजह यह है कि अली इब्न अबी तालिब की खामोशी इस वजह से थी कि आपके पास आवानो अंसार की बहुत ज्यादा कमी थी, और खुद रसूल कायनात की रहलत और वफात से पहले आपने जब अपनी आखिरी वसीयत की उसमें कहा कि ए अली, मेरे बाद मेरी वजह से तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा मुश्किलात आएंगी। उन मुश्किलात में तुम्हारे पास 2 राय हल मौजूद है। अगर तो तुम्हारे पास आवानो अंसार मौजूद होंगे तो तुम उन लोगों के खिलाफ जिहाद करना, अगर तुम्हारे पास कोई भी यारो मददगार मौजूद ना हुआ तो अली खामोश रहना और अपने हाथ को उसी मकाम पे रोक लेना, इसलिए कि तुम्हारी मुझसे वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी। तो जिस तरह मूसा को उनकी कौम ने कमजोर और ज़ईफ कर दिया, इस तरह के वो उनको कत्ल करने के दर पे थी। या अली, तुम्हारी मिसाल भी हारून की तरह ही होगी। बस इस सूरत में हारून की सुन्नत तुम्हारे लिए उसवा हसना करार पाएगी। या अली, मेरी उम्मत तुम्हारे ऊपर जुल्म सितम करेगी मगर तुम उनके ऊपर सब्र करना और किसी से भी जरा बराबर शिकायत ना करना। और तारीख भी इस तल्ख हकीकत को बयान करती है कि बादल रहलत रसूल अली इब्न अबी तालिब के पास 2 राय हल मौजूद नहीं थे, बल्कि फकत एक राय हल मौजूद था कि आप सब्र करते। इसलिए कि जहां तक ताल्लुक है अवानो अंसार का, तो तारीख ये बात बयान करती है कि जब अली इब्न अबी तालिब ने लोगों से मदद का सवाल किया तो सवाए 3, 5 या 7 लोगों के किसी ने भी आगे बढ़ के अली इब्न अबी तालिब की कोई मदद ना की।